हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? विश्वास करता हूं प्रभु की दया से चालीसा काल बड़े भक्ति भावना से आप शुरू किए होंगे। याद रखना, पश्चाताप करके प्रार्थना करके पाप को छोड़ के प्रभु के पास वापस लौट आने का समय है। हालेलुया हालेलुया। देखो आज आपके लिए एक बहुत सुंदर वचन है, प्रेरित चरित्र उसका 17 अध्याय पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करे। बहुत सुंदर वचन है। संत पौलुस हमको ये बता रहे, देखो जो पुराने समय है हमको पता नहीं था ये चीज पाप है, उसी समय का लेखा लेने के लिए प्रभु नहीं आ रहे, अनजाने में जो कुछ पाप किया है, लेकिन प्रभु अभी बता रहे अभी मेरे वचन सुनो और पश्चाताप करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। वचन एक बार मैं सुनाऊंगा, ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, मतलब हमारी जिंदगी में कुछ गलती हुआ हमको पता नहीं था ये पाप है। अभी देखो समाज में कुछ लोग बिना शादी पति पत्नी जैसे रहते हैं। आजकल बड़े स्टाइल चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में लड़का और लड़की बिना शादी कैथोलिक लोग करते हैं जी, आराम से जिंदगी बिताते हैं और बोलते हैं ये सही है। हालेलुया। प्रभु बोल रहे हैं सही नहीं। देखो प्रभु बता रहे ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा। अभी अनजाने में जो कुछ गलती हुआ उसको छोड़ दो, वापस आने के लिए प्रभु बुला रहे, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करे। पाप में रहने के लिए नहीं, इस 40 काल में प्रभु हमको बहुत प्यार से बुला रहे, मेरा बेटा मेरी बेटी छोड़ दो। कुछ लोग अबॉर्शन करते हैं, हालेलुया, और उसके बाद ऐसे सोचते हैं कि उसमें क्या गलती था, डॉक्टर ने बताया, मम्मी ने बताया, पापा ने बताया, इसलिए अबॉर्शन करके आराम से चल रहे। हालेलुया। अनजाने में कुछ हुआ, प्रभु बोल रहे पाप स्वीकार करके प्रायश्चित करके वापस आने का समय है 40 काल। पाप में नहीं रहना, बहुत सीरियस बात है जी। प्रभु क्या बोल रहे हैं, परंतु अब उसकी आज्ञा है। आज्ञा मतलब क्या है? ऑर्डर है। हालेलुया। ऑर्डर नहीं सुनेंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी। डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, प्रभु बहुत प्यार से बोल रहे हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी जो गलती है, जो अनजाने में हुआ है, उसके बारे में लेखा लेना नहीं चाहता, आप अब भी वापस आ जाओ। प्रभु बता रहे सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करके मेरे पास वापस आने के लिए प्रभु बुला रहे बहुत प्यार से। हालेलुया। इस 40 काल में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु के पास वापस आने के लिए हम कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। हालेलुया। देखो सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करना है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम सब के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरा दुनिया के लिए मध्यस्थता कर रहे माता मरियम। एक माता होने नाते सभी बच्चों के लिए, इस दुनिया के सभी बच्चों के लिए माता मरियम प्रभु के सामने मध्यस्थता कर रहे, विनती कर रहे, ताकि सभी लोग प्रभु के पास पश्चाताप करके वापस आ जावे। हमारे जिंदगी में इसलिए आशीष नहीं, बरकत नहीं, हम पाप में रहते हैं। आज हमारे जिंदगी में माता मरियम की प्रार्थना हमको मदद देने वाला है। आइए बड़ी भक्ति भावना से माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुनो प्रभु का वचन।
ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें। हम सब के लिए पश्चाताप करके प्रभु के वापस हमको लाने के लिए हमारा मददगार है संत माइकल महादूत। मैं बहुत बार आपको यह बताया, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु की बड़ी कृपा है। संत माइकल महादूत के जरिए बड़ी डिलीवरेंस प्रभु दे रहे बहुत सारे लोगों के जिंदगी में। आप देख रहे कितने लोगों को प्रभु एकत्रित करता है और वचन सुनाते हैं और उनके जिंदगी में बुरे आदतों से छुटकारा प्रभु दे रहे, आशीष दे रहे, बरकत दे रहे प्रभु उनके जिंदगी में। प्रभु का वचन दुधारी तलवार के साथ शैतान के विरुद्ध लड़ते हुए संत माइकल महादूत हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए आइए बड़ी भक्ति भावना से संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हमने सुना ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा, परंतु अब उसकी आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें। यह वचन कौन बोल रहे मैं आपको बताऊंगा। संत पौलुस गैर यहूदी लोगों के पास प्रभु का वचन सुनाने के लिए गए थे। उसी वक्त ग्रीस देश में वहां के लोगों को संत पौलुस ये बता रहे, ग्रीस देश के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े फिलोसोफर्स हैं, बहुत सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं। हालेलुया। क्या करे, उनका लॉजिक कभी कभी गलत चीज के लिए भी सही बोलने वाला लॉजिक था। हालेलुया हालेलुया। कुछ गलत को, कुछ पाप को ये लोग बोलते थे ये सही है, उनको मन में ये सही था। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनको ये बता रहे, देखो ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहा। मतलब हम वचन से सुनेंगे, ये लोग को जानता नहीं था ये पाप है। हालेलुया। जब संत पौलुस आके उनको ये बताया ये पाप है, लेकिन ये लोग स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं वचन से आपको सुनाऊंगा। देखो, इसलिए वह न केवल सभागृह में यहूदियों तथा ईश्वर भक्तों के साथ, बल्कि प्रतिदिन चौक में आने जाने वाले लोगों के साथ भी तर्क वितर्क करता था। वह कुछ एपिक्यूरी तथा स्तोइकी दार्शनिकों से भी उसका संपर्क हुआ। यही है बात, इसका जो बैकग्राउंड है। ग्रीस देश में कुछ लोग हैं फिलोसोफर्स में, आपको पहले बताया। इसमें एक ग्रुप का नाम है एपिक्यूरी, इनको इंग्लिश में एपिक्यूरियंस बोलते हैं। इनका जो थियरी है ये मानता है जिंदगी एक बार है, मृत्यु के बाद कुछ सिस्टम नहीं इनके लिए, और कोई पुनरुत्थान ऐसे कोई चीज नहीं है। सो इनका थियरी क्या है, खाओ पीवो ऐश करो। आपको शरीर को जो खुशी देने वाला बात है उसको आप करते रहो, अपने शरीर को खुशी मिल रहे तो करते रहो। अगर खाना खाते हुए आपको खुशी मिल रहे तो खाना खाते रहो, सोते हुए आपको खुशी मिल रहे सोते रहो। ये है इनका लॉजिक। ऐसे लोगों के पास जब संत पौलुस ने जाके बताया ये पाप है, लेकिन ये लोग क्या बता रहे, कुछ लोग कहते थे, ये लोग कहते थे यह बकवादी हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। संत पौलुस ने उनको आके बताया ये सही नहीं। उसी वक्त ये लोग ये प्रश्न पूछ रहे, देखो यह बकवादी हमसे क्या कहना चाहता है। कुछ लोग कहते थे यह विदेशी देवताओं का प्रचारक जान पड़ता है, क्योंकि क्या बात बोल रहे, यहां संत पौलुस उनको बता रहे, क्योंकि पौलुस
ईसा तथा पुनरुत्थान के विषय में बोलता था। ध्यान से सुनना वचन। संत पौलुस उनको ये बताया, मेरे भाई और बहनों, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, मृत्यु के बाद एक और जिंदगी है, पुनरुत्थान है। और यीशु मसीह मृत्यु के बाद जी उठा। यीशु मसीह आपको भी जिंदा करेगा, लेकिन एक कंडीशन है, पाप को छोड़ना पड़ेगा, आचरण को बदलना पड़ेगा। इस 40 काल में इससे भी बड़ी सुंदर वचन क्या मिलना हमको। हालेलुया। लेकिन यहां हम देखते हैं ये फिलोसोफर्स, एपिक्यूरियंस और स्टोइक दार्शनिक लोग, पढ़े लिखे लोग आचरण बदलने के लिए तैयार नहीं जी। हालेलुया। मैं आपको पहले बताया, हमसे भी कुछ लोग ऐसे बैठा है, कुछ लोग अभी बिना शादी, शहर में तो बहुत ज्यादा है जी, बिना शादी एक पति पत्नी जैसे ऐसे रहते हैं। 2-3 महीने के बाद इसको छोड़ के और किसी के साथ, और बोलता है इसमें क्या गलती है, मुझे इसको पसंद नहीं उसको इसलिए मैं छोड़ा। ऐसे सिस्टम है। हालेलुया। प्रभु का वचन बोल रहे हैं ये सही नहीं। ध्यान से सुनो वचन, क्योंकि प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, देखो, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। हमसे कुछ लोग व्यभिचार पाप करते हैं और इसके बाद बोलते हैं व्यभिचार वो क्या गलती है, ऐसे बोलते हैं। इसलिए संत पौलुस ने उनको समझाया, अरे भाई और बहनों, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी के बाद पुनरुत्थान है, मृत्यु के बाद एक जिंदगी है। ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कितने परिवार में है जी, अबॉर्शन किया है, आराम से बैठा है, बोलता है वो डॉक्टर ने बताया, मम्मी ने बताया, पापा ने बताया, परिवार का डिसीजन था, इसलिए हमने अबॉर्शन किया फादर जी, इसमें क्या गलती है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से वचन सुनो। जो प्रभु ने बताया हत्या ना करो, इसका मतलब है ये पाप है, अबॉर्शन नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमको ये बता रहे, डराने के लिए नहीं मैं बता रहा हूं। देखो, ईश्वर ने अज्ञान के युगों का लेखा लेना नहीं चाहते हैं। जो गलती हुआ है जिंदगी में छोड़ दो, पश्चाताप करके पाप स्वीकार करके वापस आ जाओ 40 काल में। यह नहीं बोलना ये सही है, कुछ गलती है तो हमारी जिंदगी से दूर रखने के लिए तैयार होना। कुछ लोग ऐसे पेपर में नकली करते और उसके बाद बोलते क्या गलती है फादर जी, ऐसे तो एग्जाम पास होना बस, और कोई दिक्कत नहीं मन में। प्रभु का वचन बोल रहे नहीं, पाप है। कुछ लोग ऑफिस में रिश्वत लेते और उसके बाद बोलते ओ तो काम में तो होता है बस। नहीं जी, प्रभु का वचन है वापस आने का समय है, पश्चाताप करके वापस आने का समय है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन बोल रहे इस मृत्यु के बाद एक और जिंदगी है, पुनरुत्थान है, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में एक और जिंदगी है। हालेलुया। इसलिए पाप को छोड़ना बहुत जरूरी है। कितने परिवार में गलत तरीके के जरिए किसी का पैसा या जमीन को इकट्ठा करके रखा है और आके बोलते हैं फादर जी हमारे परिवार में बहुत समस्या है। कैसे समस्या नहीं आएगी? क्योंकि आपके पास जो है वो सही नहीं है। आज प्रभु बता रहे हैं वापस दे दो, बस नहीं चाहिए हमको, जो पाप है हमको नहीं चाहिए। देखो वचन में संत पौलुस उनको समझा रहे, एक दिन फिक्स है मेरे लिए आपके लिए, एक न्याय का दिन, हमको विचार करने के एक दिन है। इस जिंदगी में ऐसा एक और दिन है हमारे लिए, हम जो गलत किए तो उसके अनुसार, जो हम सही किए तो उसके अनुसार हमको विचार करने के लिए एक न्याय का एक दिन है। देखो प्रभु के वचन में, क्योंकि उसने मतलब प्रभु ने वह दिन निर्धारित व्यक्ति द्वारा मतलब यीशु मसीह द्वारा
समस्त संसार का न्यायपूर्वक विचार करेगा। ईश्वर ने उस व्यक्ति को मृतकों से पुनर्जीवित कर सबों को अपने इस निश्चय का प्रमाण दिया है। हालेलुया। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे आचरण बदलना बहुत जरूरी है। इस 40 काल में प्रभु हमको यह बता रहे, संतमती के सुसमाचार उसका 25 अध्याय 31 पद संज्ञा तो लेके हम पढ़ते हैं, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। संत पौलुस ये बता रहे, मृतकों से जी उठे प्रभु यीशु मसीह एक दिन मेरे और आपके जिंदगी को विचार करने के लिए आएगा। यह बात भी याद रखना, जब आप अबॉर्शन सही है बोलते समय, बिना शादी जिंदगी बिताते समय, नकली करके पेपर में मार्क कमाते समय और किसी का कुछ चीज गलती तरीके से इकट्ठा करते समय, यह भी याद रखना ऐसा एक और दिन भी आपके लिए मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हमसे कुछ लोग ये बोल रहे सही है जी, चलेगा चलेगा बोल के आप जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं, डराने के लिए नहीं जी। प्रभु का वचन है जी, एक दिन निर्धारित किया है, फिक्स किया है मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए पाप को छोड़ना बहुत जरूरी है जी। बहुत प्यार से प्रभु बुला रहे, कालवरी पहाड़ पर खून बहा के बुला रहे जी। सिर्फ इतना ही करना, आचरण बदल के इस 40 काल में इनके पास वापस लौट आना। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम पढ़ते हैं, जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। हमको पता है ये कहानी, दोनों तरफ दाहिने और बाहिने लोगों को खड़ा करेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं को पालना किया तो हमारा स्थान प्रभु के दाहिने हाथ की तरफ होगा। अगर हम आज्ञाओं को पालना नहीं किया तो हमारा जगह इस तरफ बाहिने तरफ होगा। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन में हम सुनेंगे, देखो तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। प्रभु के वचन में बता रहे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आया, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो वचन। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया? हम कब आपको प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? हालेलुया। देखो राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया है। हालेलुया। हमारे आचरण को देख के, हमारी जिंदगी को देख के, चाहे कितने भी छोटी बात हो, प्रभु देख रहे जी। न्याय का दिन विचार करते समय हर एक चीज को प्रभु काउंट करेगा जी। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन बता रहे, देखो तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे,
शपितो, बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल किया है। जो लोग अपने आचरण को बदलने के लिए तैयार नहीं, पाप को पाप बोलने के लिए तैयार नहीं, पाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, प्रभु ये शब्द बोल रहे जी। हालेलुया। क्योंकि याद रखो, उसी दिन फिर कोई चांस नहीं जी, जिंदगी में रहते हुए ही चांस। ये नहीं सोचना मैं कल वापस आएंगे, परसों वापस आएंगे, उसी दिन उसी समय फिर कोई चांस नहीं जी। हालेलुया। देखो, तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शपितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस आनंद आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हमको पता है प्रभु दयावान है, हमको पता है कालवरी पहाड़ पर मेरे लिए आपके लिए खून बहाया है। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, अज्ञानों का समय को छोड़ दो। जब तक आपको जानता नहीं था अबॉर्शन पाप है, उसी समय को छोड़ दो जी। अभी तो पता चला ना, अभी वापस आने के लिए प्रभु बता रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं था पेपर में नकली करना गलत है, अभी तो पता है ना, अभी बच्चों को सिखाओ, आप वापस आ जाओ। हालेलुया। नहीं तो देखो, तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शपितो। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपके देखे प्रभु ये शब्द नहीं बोलना है। डराने के लिए मैं नहीं बताया जी। 40 साल के समय में हम मन चिंतन करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास और किसी का कुछ जमीन है, पैसा है, कहां जाएंगे हम ये सब लेके? प्रभु का वचन आपने सुना ना। देखो, मेरे इन भाइयों से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, प्रभु का वचन ये बता रहे, अगर आप भलाई करोगे तो मेरे लिए कर रहे, अगर आप बुराई कर रहे तो मेरे विरुद्ध कर रहे। वचन को याद रखना। आज प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहे हैं, बहुत प्यार से बुला रहे हैं, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे पास वापस लौट आ। हालेलुया। हम सबको माफी देने के लिए कालवरी पहाड़ पर खून बहा के प्रभु हमको बुला रहे जी। हालेलुया। देखो, ईसाया नबी का ग्रंथ उसका 1 अध्याय 18 पद संख्या में हम पढ़ते हैं। देखो, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो। प्रभु बता रहे, डरो मत। दयावान प्रभु हमको बुला रहे। देखो, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। प्रभु हमको बुला रहे, माफी देते हुए हमारी जिंदगी को साफ करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। आइए हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। देखो, वे किरमीज की तरह मटमेल क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। आज इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु की दया को हम स्वीकार करेंगे, प्रभु की इस बुलाहट को हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया। पश्चाताप करते हुए प्रभु की दया को, प्रभु से आशीष और बरकत को हम स्वीकार करेंगे। आइए, इसलिए कोई भी डरना नहीं, दया दिखाने के लिए प्रभु तैयार है, तो फिर क्यों हम डरना है। प्रभु हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कालवरी पहाड़ पर खून बहाकर हमको प्रभु ने मुक्ति दिलाया, और प्रभु पर विश्वास रख के हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। माता मरियम की का शुभ स्थिति है, मध्यस्थता हमको मिल रहे, सारे दूतों और संतों की मध्यस्थता हमको मिल रहे, संत एंथनी की मध्यस्थता हमको मिल रहे। हालेलुया। सारे नबियों को उपस्थिति को महसूस करिए। हालेलुया, हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा फ्रांसिस के साथ, कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सारे पुरोहितों के, धर्म बहनों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। कैटेकिस्टों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कालवरी पहाड़ की जो बलिदान
पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे, उन सारे बलियों की योग्यता से हम प्रार्थना करेंगे। एक एक को माफी देने के लिए प्रभु तैयार है जी। प्रभु हमको बुला रहे, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आ जा। इसी वक्त अपने हाथ में अपने पासपोर्ट रख, जिस चीज में आपको आशीष चाहिए अपने हाथ में रख। हालेलुया हालेलुया। कल मुझे एक भाई बता रहे थे, जैसे इस प्रार्थना में मैं बताया था, गाड़ी की चाबी रखना अपने हाथ में। उस भाई ने विश्वास के साथ उनकी गाड़ी जो रिपेयर के लिए लेके जाने वाला था, कुछ खराब था, उनके हाथ में गाड़ी की चाबी रख के प्रार्थना किया। और मुझे ये बता रहे, फादर जी मैं सुबह गाड़ी स्टार्ट करते समय गाड़ी बिल्कुल सही हो गया। देखो, विश्वास के साथ, सिंपल फेथ के साथ अपने हाथ में गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, अपने पासपोर्ट्स, अपने स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख। प्रभु आपको आशीष देगा, बरकत देगा। जिस चीज में आपको लाइसेंस चाहिए अपने हाथ में रख। एप्लीकेशंस को, जॉब एप्लीकेशंस को आपके हाथ में रख, प्रार्थना कर। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे, अस्पताल से मुझे सुन रहे, प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे। प्रभु हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों के लिए प्रार्थना करते, हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते। हालेलुया। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने में रुकावटें हैं प्रभु, इनकी जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर कर प्रभु। हालेलुया। शादी होने में रुकावट है, इनकी जिंदगी से हर एक शादी होने में जो रुकावटें हैं प्रभु दूर कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। लाइसेंस मिलने के लिए इंस्टीट्यूशन को, स्कूल में लाइसेंस मिलने के लिए रुकावटें हैं प्रभु दूर कर प्रभु। इनके फाइल्स को खोल दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक नाम ठिकारे, मंजित नाम एक व्यक्ति को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनको कुछ लाइसेंस दे के प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जस्टिन नाम एक बेटे को प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया हालेलुया। इनको पीआर दे के प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। जस्टिन को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु एक बेटी को बच्चे का वरदान दे रहे, श्रीलता को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बच्चे का वरदान दे के ब्लेसिंग कर रहे। श्रीलता, उनके परिवार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। निखिल को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर प्रभु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाहर जाके पढ़ाई करने के लिए निखिल नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। अखिलेश को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, अखिलेश को एक जॉब दे के प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुमित्रा को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। एक जॉब दे के सुमित्रा नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हरलीन नाम एक बेटी को प्रभु, उनके पेट में कुछ बीमारी है, प्रभु चंगा कर। इसी वक्त हरलीन को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, इसी वक्त रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। जितने भी भाई बहन बहुत विश्वास के साथ कमेंट सेशन पे प्रभु अपने मनोरथों को टाइप करके विश्वास करके प्रार्थना कर रहे, प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। हर एक गरीबी परिवारों को प्रभु समर्पित करते, प्रभु लोन जमा करना है, वापस देना है, प्रभु बहुत दुख में है, प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। 2 परिवार को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। उनके फाइनेंशियल स्टेटस को प्रभु बढ़ा रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त अस्पताल के वेटिंग रूम में बहुत दुख में बैठा है, कैसे ट्रीटमेंट को आगे लेके जाएंगे ऐसे सोच के, प्रभु इनके पास पैसा नहीं है, प्रभु उनको मदद कर, प्रभु चंगा कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। वीनस नाम एक व्यक्ति को प्रभु टच कर रहे, चंगा कर रहे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जॉयसन टोपो को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, जॉयसन को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर।
हालेलुया हालेलुया। एक एक्सीडेंट के बाद ये बेटा ये आईसीयू में था, प्रभु इनको चंगा कर रहे हैं, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। ब्लीडिंग के बीमारी से एमिली को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। एमिली इक्का को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक को समर्पित करता हूं जो आज ट्रैवलिंग करने वाला है इस रात को प्रभु। हालेलुया, सुरक्षित रख प्रभु। हालेलुया, जितने भी बच्चे कल इंटरव्यू के लिए जाने वाला है प्रभु ब्लेसिंग दे, आशीष दे। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। नया जॉब शुरू करने वाले बच्चों को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जितने भी बच्चे सेमिनारी में है, कैंडिडेट्स हैं प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु, आशीष दे प्रभु। प्रभु की सेवा करने के लिए, वफादारी की जिंदगी बिताने के लिए इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जितने भी भाई बहन जेल में है प्रभु, हालेलुया, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक बेटी को दिखा रहे, वो उनके पापा के लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे, जेल में है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मीनू वो प्रार्थना कर रहे, उनका पापा जेल में है प्रभु, इसी वक्त उनको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। आपको पापा को प्रभु आजाद कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं जितने भी नौजवान पाप में है, हालेलुया हालेलुया, गलत रिलेशनशिप में है, बिना शादी एक परिवार जैसे रहते हैं प्रभु, हालेलुया, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। इसी वक्त प्रार्थना करते हैं शैतान के हर एक बंधन इनकी जिंदगी से तोड़ दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। एक नौजवान, एक कपल्स को प्रभु ये वरदान दे रहे, चर्च में आके शादी करके एक पारिवारिक जिंदगी बिताने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, घर में अबॉर्शन का पाप हुआ है प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर, पाप स्वीकार करके, कन्फेशन करके प्रभु इनके जिंदगी से हर एक इस पाप के कारण जो बंधन है इनके जिंदगी से तोड़ दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पाप स्वीकार करने के लिए इनको ब्लेसिंग दे, आशीष दे प्रभु। हर एक रुकावटें इनके जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। शैतान के हर एक ताकत इनके जिंदगी से इसी वक्त दूर होने दो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लिया है प्रभु, इन सबको मैं आशीष देता हूं, बरकत देता हूं प्रभु। सब कुछ करने वाला, दया दिखाने वाला, दया दिखाने वाला सिर्फ आप ही है प्रभु। आदर और महिमा सिर्फ प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया हालेलुया। सारे अपने सिर झुकाइए, मैं ब्लेसिंग दे रहा हूं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। इसलिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया है। हालेलुया। विश्वास रखना है प्रभु, वह बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया है, आशीष दिया है। इस वचन को एक दूसरे को शेयर करना है। जो पहली बार आज वचन सुना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोज सुबह 5:30 बजे और शाम को 8 बजे ये प्रार्थना है। बड़े भक्ति भावना से प्रार्थना में भाग लेना। आपके विश्वास में डिपेंड है जैसे आपको आशीष मिलेगा। मैं आपको बताया ना, एक बेटा एक गाड़ी की चाबी हाथ में रख के प्रार्थना किया और मुझे फोन करके बता रहे, फादर जी प्रभु ने चमत्कार कर दिया। आपके जिंदगी में भी प्रभु यही चमत्कार करेगा। हालेलुया। करेगा नहीं, कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।